अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज के साथ मैं हूं सना मिर्जा और मैं हूं मोहम्मद जुनैद। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। परवेज मुशर्रफ पर गद्दारी केस चलाने के लिए हुकूमत बदस्तूर पुरअज़्म। परवेज मुशर्रफ बाहर निकले तो अदालत है, अंदर रहे तो उनकी चीरफाड़ का खतरा है। चीरफाड़ से बचने के लिए वो खुद को कानून के हवाले कर दे। वजीर इत्तलात परवेज रशीद का बयान। साद रफी कहते हैं परवेज मुशर्रफ फौज की गोद में जाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। कराची में रेंजर्स भी सरगर्म, पुलिस भी, सीआईडी भी। रेंजर्स ने कलदम तंजीम के अरकान समेत 22 मुल्जिमान पकड़ लिए। पुलिस ने सुरजानी में 43 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। सीआईडी ने कत्ल की 60 वारदातों में मुलव्विस 2 मुल्जिमान पकड़ लिए। फिरका वाराना टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलव्विस मुल्जिमान के खाके भी जारी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पै दर पै वाकयात के बाद फ्रंटियर कोर का ऑपरेशन। पंजगोर में कालादन तंजीम के 4 अफराद मुकाबले के बाद हलाक। पिशावर में पुलिस का 4 दहशतगर्द गिरफ्तार करने का दावा। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो मुहिम चलाने के लिए इमरान खान पुरअज़्म, रजाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देंगे। सेहत का इंसाफ के नाम से मुहिम शुरू करने पर इमरान खान का ऐलान। सूबे में असातिज़ा ने भी पोलियो मुहिम का बायकॉट खत्म कर दिया। सुई सदरन के मौजूदा एमडी जुहैर सिद्दीकी, साबिक एमडी अजीम सिद्दीकी और अकील करीम ढेड़ी पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। ओगरा केस में मुलव्विस होने पर वजारत दाखिला ने 9 मुल्जिमान के नाम ECL में डाल दिए। बादशाही मस्जिद से जाएंगे शाही किला, वहां से जाएंगे मीनारे पाकिस्तान। लाहौर में बन रहा है बहुत बड़ा बाग, दरमियान की सड़कें खत्म, दुकानें बंद, घर गिरा दिए जाएंगे। मुतासिरीन भी क्या पार्क में बिस्तर लगाएंगे? हुकूमत ने अभी कुछ तय नहीं किया। पाकिस्तानी औरतें दोहा में सफरीकी T20 टूर्नामेंट की बाजी जीतकर वतन वापस। कराची में हुआ शानदार इस्तकबाल। का चोर तेज भागता है या मिल्खा सिंह? फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफियां फरहान अख्तर और दीपिका को मिल गई। आमिर खान की हीरोइन इस पर भी खुश। कटरीना कैफ उर्फ आलिया ने अपनी परफॉर्मेंस से रंग जमाया। I know it. Do you? Q Mobile, Noir C4 and Z4 Mini with 6 months free mobiling best internet offer. Q Mobile, Pakistan's #1 selling smartphone brand. हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। Get ready for big fun with Frigotel i7. 3-inch extra large LCD with HD display. Get connected on Facebook with One Touch. 1.3 megapixel camera. Frigotel i7. Fun for everyone. सुन रे सजनिया, अरे सुन रे सजनिया, तेरे संग दुनिया। Lemon Max Long Bar, लीमू लिए बेशुमार, चिकनाई पे ऐसा वार है। जोर दिखाए रे, बचत कराए रे, चले 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 लगातार ये हो। लीमू की सुपर पावर, 3 रुपए की सुपर बचत। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, चिकनाई की लंबी छुट्टी। We protect what we love, just as Haviland with Deposit Shield protects your engine performance. Haviland, protect what matters. बुलेटिन में खुशामदीद। विफाकी वजीर इत्तलात परवेज रशीद का कहना है कि परवेज मुशर्रफ बंद गली में फंस चुके हैं। बाहर निकले तो अदालत है, अंदर रहे तो चीरफाड़ का खतरा है। उन्होंने कहा कि चीरफाड़ से बचने के लिए वो खुद को कानून के हवाले कर दें। देखते हैं इस बारे में लाहौर से अमीन हफीज की रिपोर्ट।
वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर की एक तकरीब में शिरकत की। अपने खिताब में उनका कहना था कि जनूबी पंजाब में सिनेमा तो नहीं रहे, लेकिन वो तालिबान के हवाले से मशहूर हो गया है। कहा जाता है कि सारे तालिबान वहीं से आ रहे हैं। जनूबी पंजाब पंजाबी तालिबान के लिए मशहूर हो गए। अब वो सारा इल्जाम उन्हीं पर आता है कि वहां से पैदा हो गए। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में परवेज रशीद का कहना था कि तशद्दुद और बदअमनी फैलाने वालों को एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाना आईनी जरूरत है। पाकिस्तान के एक एक इंच पर हुकूमत की रिट को कायम करना और जो लोग हुकूमत की रिट को चैलेंज करते हैं उनको खत्म करना नवाज शरीफ साहब का पुख्ता अज़म है और उसके लिए जो रास्ता भी इख्तियार करना पड़ेगा वो रास्ता जरूर इख्तियार किया जाएगा। किसी भी ऑप्शन से ग्रेज नहीं किया जाएगा। परवेज रशीद का कहना था कि परवेज मुशर्रफ बंद गली में फंस चुके हैं। बाहर निकले तो अदालत है, अंदर रहें तो चीर फाड़ का खतरा है। चीर फाड़ से बचने के लिए वो खुद को कानून के हवाले कर दें। परवेज मुशर्रफ साहब का कुछ भी कमजोर नहीं है। सिर्फ उनकी सोचने समझने की सलाहियतें बहुत कमजोर हैं और वो अपने लिए जो भी हिकमत अमली इख्तियार करते हैं वो दरअसल अपने लिए गले के लिए एक नया फंदा तजवीज कर लेते हैं। वजीर इत्तलात का कहना था कि हुकूमत चाहती है अकलीतों समेत मुल्क का हर शहरी बिला खौफो खतर अपनी इबादत कर सके। मुल्क में जबर का निजाम मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज, लाहौर। दूसरी जानिब परवेज मुशर्रफ के वकील अहमद रजा कसूरी ने कहा है कि दिल का दौरा परवेज मुशर्रफ के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। उन्हें कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत और अदलिया होंगे। अहमद रजा कसूरी की क़यादत में ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वफ़द ने कराची में MQM के मरकज 90 पर MQM राब्ता कमेटी के अरकान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अहमद रजा कसूरी का कहना था कि अल्ताफ हुसैन हर फोरम पर परवेज मुशर्रफ के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। वो परवेज मुशर्रफ की तरफ से MQM और अल्ताफ हुसैन के लिए मोहब्बत का पैगाम लेकर 90 आए हैं। अहमद रजा कसूरी ने कहा कि परवेज मुशर्रफ बीमार हैं, उनकी बीमारी पर शुबा न किया जाए। जिस तरह सहाफी बरादरी के पास कलम की ताकत है, इसी तरह फौज की बरादरी बंदूक की ताकत रखती है। परवेज मुशर्रफ की सेहत के बारे में गैर संजीदा गुफ्तगू से फौज में बददिली पैदा हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि परवेज मुशर्रफ एक कमांडर और मुहिब्बे वतन है। अगर फौज का साबिक सरबराह गद्दार है तो फिर वफादार कौन है? जनरल मुशर्रफ की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें उन्होंने कहा है कि आर्टरीज के अंदर कैल्शियम के डिपॉजिट्स हैं जिसकी वजह से किसी वक्त भी सडन मैसिव हार्ट अटैक हो सकता है। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री, तो उसके डॉक्टर्स के बारे में जो इस किस्म के इजहार करना वो अफवाज पाकिस्तान को तजलील करने की बात है। तो बात यह है आपकी बरादरी के पास जो है वो कलम की ताकत है और कैमरे की ताकत है। हमारी बरादरी के पास जबान की ताकत है, तो उस बरादरी के पास बंदूक की ताकत है। इस वक्त आपको ब्रेकिंग न्यूज देते कराची से, जहां पर लांढी 6 नंबर में महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद के घर के बाहर पुलिस मोबाइल पर क्रैकर हमला किया गया है। इसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार जान बहक और 2 जख्मी हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। जियो न्यूज के नुमाइंदे जिले हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। जिले इस वाक़े से मुतालिक मजीद क्या मालूम हो सका है? जी, लांडी का इलाका है 6 नंबर। यहाँ पे अब से कुछ देर कबल मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार आए हैं। 2 मोटरसाइकिलों पे सवार 4 अफराद थे। इस बात को SSP ईस्ट पीर मोहम्मद शाह ने कंफर्म किया है कि ये चारों अफराद ने पहले फायरिंग की है। इसके बाद वहां पे खड़ी एक पुलिस मोबाइल पे दस्ती बम फेंका है, जिससे एक एहलकार जो है वो शहीद हो गया है, जबकि एक खातून समेत 3 अफराद जो है इसमें शदीद जख्मी है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। SSP ईस्ट का कहना है कि ये पुलिस मोबाइल जो है वो महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद है, उनके घर की सिक्योरिटी पे ये पुलिस मोबाइल तैनात थी। जिस दौरान ये मुसल्ला मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की है तो पुलिस एहलकारों ने भी जवाबी फायरिंग की है। ताहम जिस वक्त उन्होंने दस्ती बम फेंका, जिसके नतीजे में एक एहलकार जो है वो शहीद हो गया है, जबकि 2 शदीद जख्मी हैं और एक खातून भी इस जख्मी में शामिल है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जियो न्यूज के नुमाइंदे जिले हैदर अपडेट कर रहे थे। कराची में लांडी नंबर 6 जहां पर महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद के घर के बाहर पुलिस मोबाइल पर क्रैकर हमला किया गया, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। और आपको ये भी बता दें कि कराची के इलाके साइट में रेंजर्स ने सर्च ऑपरेशन के दौरान कलदम तंजीम के अरकान समेत 22 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया है।
तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मेट्रोवेल साइट के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके रेंजर्स ने सर्च ऑपरेशन किया, जिसके दौरान 22 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ किस्म के हथियार बरामद कर लिए गए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ब्रिगेडियर हामिद का कहना था कि गिरफ्तार किए गए मुलजिमान में से 6 का ताल्लुक कलअदम तंजीमों से है। उन्होंने मजीद कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। रेंजर्स की जानिब से खुफिया मालूमात पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। क्रिमिनल होगा, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज वहाँ ऑपरेशन करेंगी और पाकिस्तान के इस खूबसूरत शहर को, जो आप हमेशा कहते हैं रोशनियों का शहर, इंशाल्लाह इसकी रोशनियों को इसी तरह बहाल रखने में हमारी चाहे जितनी भी हमें सख्तियां, मुश्किलें, हमारे पे कोई क्रैकर फेंके या कोई हमारे ऊपर कोई करे तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं। गुज़िश्ता रोज भी कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों से मुतादिद मुलजिमान गिरफ्तार किए गए जो पुलिस एहलकारों को कत्ल करने समेत दीगर जराइम में मुलव्विस हैं। और कराची में सीआईडी पुलिस ने फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलव्विस दहशतगर्दों की तस्वीर और खाके जारी कर दिए हैं। सीआईडी इंचार्ज राजा उमर खताब का कहना है कि मुलजिमान का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है और उन्हें पड़ोसी मुल्क से तरबियत दी गई है। कराची में इंचार्ज सीआईडी राजा उमर खताब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहर में जारी फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलव्विस दहशतगर्दों के खाके जारी कर दिए गए हैं। इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में और बड़े फंड के साथ कराची में फिरका वाराना दहशतगर्दी की जा रही है और जो लोग इसमें मुलव्विस हैं वो बाकायदा एक पड़ोसी इस्लामी मुल्क से तरबियत याफ्ता है, जिन्हें यहाँ से दुबई और दुबई से उस मुल्क भेजा जाता है और वहाँ उनको बाकायदा एक प्रोटोकॉल के साथ मखसूस इलाके में ले जाकर वहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उनका कहना था कि 60 से ज्यादा कत्ल की वारदातों में मुलव्विस 2 मुलजिमान जौहर हुसैन और इरशाद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान पड़ोसी मुल्क से तरबियत लेकर आए हैं। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और गोलियां भी बरामद हुई हैं। और उसका असल नाम सैयद वसीम हुसैन जाफरी है और वो इन सब का मास्टरमाइंड है, जिसको बाहर से फंड और डॉलर की सूरत में मिलते हैं और वो यहाँ कैश करा के उन लड़कों को देता है। उसके हमने 4 बैंक अकाउंट्स का भी पता चलवाया है। उनकी जो सबसे बड़ी कार्रवाइयां हैं उसमें तकरीबन अब तक कराची में 2009 से लेकर अब तक 60 से ज्यादा कत्ल की वारदातों में ये मुलव्विस ग्रुप है। राजा उमर खताब ने कहा कि मुलजिमान के 15 मफरूर साथी फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलव्विस हैं। उन्होंने कहा कि मुलजिमान से बरामद होने वाला असलहा अहले सुन्नत वल जमात के रहनुमा औरंगजेब फारूकी पर हमले में इस्तेमाल होने वाले असलहे से मुमासलत रखता है। बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में एफसी के सर्च ऑपरेशन के दौरान कलअदम तंजीम के 4 मुलजिमान हलाक हो गए जबकि 7 को गिरफ्तार कर लिया गया। एफसी तर्जुमान के मुताबिक वशुबोद में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मकान में मौजूद मुसल्लह अफराद ने फ्रंटियर कोर के एहलकारों पर फायरिंग कर दी। एहलकारों की जवाबी फायरिंग से कलअदम तंजीम के 4 मुलजिमान हलाक हो गए जबकि 7 को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से एक रॉकेट लॉन्चर, 5 क्लाशनकोव, 2 LMG और गोलियां भी बरामद की गई हैं। और खुजदार के इलाके तूतक में इज्तिमाई कब्र का इंकशाफ हुआ है जिनसे 2 लाशें निकाली गई हैं जबकि मुतादिद इंसानी आज़ा भी दफन है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि लाशों की तादाद 8 से 10 हो सकती है। डिप्टी कमिश्नर खुजदार सैयद अब्दुल वहीद शाह के मुताबिक तूतक के करीब पहाड़ी इलाके मिस्री से इत्तला मिली थी कि जमीन में इंसानी हाथ दफन है, जिस पर लेवीज और एफसी एहलकारों ने खुदाई करके लाशें निकाल ली। कब्र में दीगर इंसानी आज़ा भी नजर आए हैं जो उठाने के काबिल नहीं थे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इंसानी आज़ा से अंदाजा लगाया गया है कि कब्र में 8 से 10 लाशें दफन की गई होंगी, जबकि सिविल अस्पताल पहुंचाई गई 2 लाशों के मुआयने के बाद यह अंदाजा लगाया जाएगा कि लाशें कितनी पुरानी हैं और उनकी हलाकतें किस तरह से हुई हैं। रावलपिंडी आरे बाजार धमाके में पाक फौज के शहीद हवालदार नदीम इकबाल को आज उनके आबाई शहर मुल्तान में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस बारे में देखते हैं महमूना सईद की रिपोर्ट। 20 जनवरी की सुबह आरे बाजार रावलपिंडी धमाके के जख्मियों में पाक फौज का हवालदार मोहम्मद नदीम इकबाल 5 रोज बाद अस्पताल में इंतकाल कर गया। इसकी नमाज जनाजा मुल्तान में इसके आबाई इलाके मुमताजाबाद गोल प्लाट में अदा की गई, जिसके बाद नदीम इकबाल को फौजी एजाज के साथ मुमताजाबाद के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया।
20 साल नदीम इकबाल ने सोगवारान में बेवा और एक बेटी को छोड़ा है। उनके वालिद को अपने बेटे की मुल्क के लिए कुर्बानी पर फख्र है। जुदाई का गम तो है, सादत पे फख्र है जी। मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, अल्लाह में जन्नत में जगह दे। शहीद हवालदार की कब्र पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कोर कमांडर मुल्तान की जानिब से फूलों की चादरें भी चढ़ाई गईं। नदीम इकबाल ने 9 साल कबल पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की थी, जबकि 8 माह कबल उनका कराची से रावलपिंडी तबादला हुआ था। कैमरामैन मोहम्मद सैफ के साथ मैमूना सईद, जियो न्यूज, मुल्तान। पेशावर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्द और 2 टारगेट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी जानिब जुमेरात को स्कीम चौक धमाके की तहकीकाती रिपोर्ट भी IGP को पेश कर दी गई है। देखते हैं इस बारे में आदिल परवेज की रिपोर्ट। कार्रवाई पेशावर के नवाई इलाके बड़ाबेर में की गई, जिस दौरान 2 दहशतगर्द पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार किए गए। SP रूरल पेशावर रहीम शाह के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद भी बरामद हुआ है, जबकि एक दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हुआ। जराये के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द 23 जनवरी को स्कीम चौक कार बम धमाके में भी मुलविस हैं। एक और कार्रवाई के दौरान बड़ाबेर से ही 2 टारगेट किलर्स भी गिरफ्तार किए गए, जो पोलियो वर्कर्स पर हमलों में मुलविस हैं। डिटोनेटर्स है जो कि बम में इस्तेमाल होते हैं, रिमोट है बम वाले, रिसीवर्स हैं, और ये बैटरी वगैरह, ये सल्फर और ये यूरिया है जो कि बारूद के तौर पर ये भी इस्तेमाल होती है। दूसरी जानिब स्कीम चौक के करीब वर्कशॉप में कार बम धमाके की तहकीकाती रिपोर्ट IGP नासिर खान दुरानी को पेश कर दी गई है, जिसके मुताबिक धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी एक निजी बैंक के करीब से पुलिस ने तहवील में ली थी। गाड़ी हादसे का शिकार पाई गई। पुलिस ड्राइवर गाड़ी को जरूरी मुरम्मत के लिए वर्कशॉप लाया। जो ही गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की गई, इस दौरान धमाका हो गया। कार बम धमाके में 6 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हुए थे। वाक़े के बाद एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस एहलकार मुअत्तल भी किए गए हैं। कैमरामैन साहिबजादा जानजेब के साथ आदिल परवेज, जियो न्यूज, पेशावर। और अब जियो खुशखबरी। जियो खुशखबरी इज ब्रॉट टू यू बाय नया डाव इंटेंस रिपेयर बालों को सेल्यूलर लेवल से रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करे 7 दिनों में। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए खुशखबरी है कि सूबाई हुकूमत ने बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए सेहत का इंसाफ के नाम से खुसूसी मुहिम का पेशावर से आगाज कर दिया है। ये मुहिम है क्या, कैसी चलाई जाएगी, बता रहे हैं मोहम्मद नुमान अपनी इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से बच्चों की सेहत पर भी मनफी असरात मुरतब हुए हैं। खास तौर पर पोलियो मुहिम चलाना खतरनाक काम बन चुका है। सूबाई हुकूमत ने बच्चों को न सिर्फ पोलियो बल्कि दीगर 8 मोहलिक अमराज से बचाने के लिए सेहत का इंसाफ के नाम से पेशावर से खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया है, जिसका ऐलान चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने किया। जो पानी की वजह से बीमारी हैं उनके ऊपर भी हम किट दे रहे हैं कि जो वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं उससे बच्चे बचें। तो ये तो टीबी के ऊपर भी है, इसमें डेंगू के ऊपर भी है, जो भी बीमारियां हिट करती हैं। ये पहली दफा है कि 9 बीमारियों को इकट्ठा एक ही वक्त पे ट्रीट कर रहे हैं बच्चों को। 3 माह की मुहिम में पेशावर के 8 लाख बच्चों की पोलियो, काली खांसी, खसरा, तशन्नुज, नमूनिया, टीबी और हेपेटाइटिस ए समेत 9 अमराज से बचाने के लिए वैक्सीनेशन की जाएगी। बाद में 20 अरब रुपए की लागत से सेहत का इंसाफ प्रोग्राम का दायरा सूबे तक फैलाया जाएगा। इमरान खान का कहना था कि शकील अफरीदी केस से खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो मुहिम को नुकसान पहुंचा है। मैं ये तो समझ सकता हूँ कि लोगों को गुस्सा था कि शकील अफरीदी को इस्तेमाल किया गया, इसकी समझ आती है कि उसको नहीं करना चाहिए था इस्तेमाल, क्योंकि हेल्थ वर्कर एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। CIA को उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन अपने बच्चों की जिंदगियां खतरे में डालना, यानी बच्चों को माजूर कर देना। ये पाकिस्तान दुनिया में वो मुल्क है जिधर सबसे ज्यादा बच्चे मरते हैं उन बीमारियों से जिनका इलाज हो सकता है। इमरान खान ने कहा कि सूबाई हुकूमत और असातिज़ा के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। अब असातिज़ा भी पोलियो मुहिम में हिस्सा लेंगे। कैमरामैन तारिक अली के साथ मोहम्मद नुमान, जियो न्यूज, पेशावर। डैमेज्ड बाल होते हैं बेजान और कमजोर क्योंकि उनके जरूरी प्रोटीन खो जाते हैं। मान लो अगर ये टावर एक डैमेज्ड बाल होता तो इसमें होते ढेरों होल्स। नया डाव इंटेंस रिपेयर केराटिन एक्टिव्स के साथ ये गहराई तक जाए, डैमेज्ड बालों को सेलुलर लेवल से रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करे और मजबूती लौटाए, बनाए बालों को खूबसूरत, स्मूथ और मजबूत। नया डाव इंटेंस रिपेयर बालों को सेलुलर लेवल से रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करे 7 दिनों में। Geo Weather is brought to you by मजे का है ओली ओरियो।
मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों और सखर डिवीजन में रात और सुबह के औकात में धुंध छाए रहने का इम्कान है। मरी में एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। हर मंजर पर बर्फ ढक गई है। सयाह ऐसे दिलफरेब मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। दीगर बालाई इलाकों में भी बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया है, जबकि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में भी सर्दी की लहर बरकरार है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बाइस ट्रैफिक की आमदोरफ्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मालाकंड डिवीजन और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी का इम्कान है। सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -10, स्टोर -6 और हुंजा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सीक्रेट ओरियो खाने का सीक्रेट। पहले ट्विस्ट करे, फिर लिक करे, करे ना मजे का है, फिर तंग करे। मम्मी ओनली ओरियो। इस वक्त आपको एक ताज़ा तरीन खबर दे दें। सऊदी अरब से ये खबर है, जहां उम्रे पर गए हुए 5 पाकिस्तानी एक ट्रैफिक हादसे में जान बहक हो गए हैं। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलीमुर रहमान से। जी सलीम, ये बताएगा कि यह हादसा कब पेश आया है और जान बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक कसूर की किन आबादियों से बताया गया है? हाँ जी सना, ये हामिद मुख्तार है। यहाँ सलामतपुरा कसूर का जो इंटरनल शहर है उसके इर्द गिर्द आबादियां हैं, महमूदपुरा और लतीफपुरा। ये 4 दोस्त थे और 2 भाई। ये वहाँ रियाज में जो है एक प्राइवेट कंपनी है, वहाँ ये मुलाजमत कर रहे थे और आज वहाँ रियाज से ये उम्रा करने की गर्ज से 5, एक इनमें जो दोस्त है नियामत और ये पांचों के पांचों ये उम्रा करने के लिए वहां से चले हैं और जब 3 किलोमीटर मक्का से पीछे ही इनका एक्सीडेंट हो गया। और अभी इनके जो लवाहकीन है, जो मुख्तियार है, उनसे मेरी बात हुई और मैं मिला हूं उनको और वो इस कोशिश में मसरूफ हैं। वो बता रहे हैं कि उनका बड़ा बेटा भी उधर है और वो इस कोशिश में है कि जद्दा हॉस्पिटल। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलीमुर रहमान, हमें अपडेट कर रहे थे। कसूर से सऊदी अरब से ये खबर थी, जहां पर उम्रे पर गए हुए 5 पाकिस्तानी एक ट्रैफिक हादसे में जान बहक हो गए थे। इन अफराद का ताल्लुक कसूर के इलाकों सलामतपुरा और इससे मुल्का इलाकों से बताया गया है। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा के वफ्द ने CMH रावलपिंडी में बन्नू और आरे बाजार धमाकों के जख्मियों की अयादत की। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा के वफ्द ने मुशाहिद हुसैन सैयद की सरबराही में CMH रावलपिंडी का दौरा किया, जहां बन्नू और आरे बाजार धमाके के जख्मियों की अयादत की गई। वफ्द में चौधरी शुजात हुसैन, ताहिर मशहदी, सहर कामरान और फरहतुल्ला बाबर शामिल थे, जिन्होंने जख्मियों को फल और फूल भी पेश किए। जख्मी हवलदार जाफर का वफ्द से कहना था कि रेस्क्यू 112 की बरवक्त कोशिशों से उनकी जान बच गई। ये इदारा बनाने पर वो साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के शुक्रगुजार हैं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन का कहना था कि धमाके में जख्मी होने वाले जवानों के हौसले बुलंद हैं। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आपको दे कराची से ही, जहां लांढी में आफाक अहमद के घर के बाहर पुलिस मोबाइल पर हमले में 6 पुलिस एहलकार जान बहक हो गए हैं। आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे कराची से, जहां लांढी में आफाक अहमद के घर के बाहर पुलिस मोबाइल पर हमला किया गया था। इस हमले में 6 पुलिस एहलकार जान बहक हो गए हैं। इसी वाक़े से मुतालिक मजीद जानेंगे। जियो न्यूज के नुमाइंदे तलहा हाशमी ने हमें ज्वाइन किया। तलहा, इस हवाले से मजीद क्या मालूम हो सका है? सना, ये लांडी नंबर 6 में आफाक अहमद के घर के करीब ही एक पुलिस पिकेट वाक़ है। वहाँ पर पुलिस की मोबाइल खड़ी हुई थी मददगार 15 की। पहले उस पर मुलजमान ने दस्ती बम फेंका है, जिसके नतीजे में 3 एहलकार शदीद जख्मी हुए थे और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाना था। इस दस्ती बम की आवाज सुनकर लांडी थाना, जो कि करीब में ही है, तो लांडी थाने की जो मोबाइल थी वो उस स्पॉट पर जाने की उसने कोशिश की है, तो मुलजमान घात लगाकर वहाँ पर बैठे हुए थे और उन्होंने उस मोबाइल पर भी फायरिंग की है, जिसके बाद उसमें भी 3 से 4 पुलिस एहलकार उसमें हिट हुए थे। इन तमाम एहलकारों को, और इसमें 1 या 2 रागीर भी हैं, उन्हें जिनास हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां पर फिर थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई डॉक्टर सीमी जमाली से। उनका ये कहना है कि 6 एहलकार जो हैं वो ब्रॉड डेड लाए गए हैं जहां हॉस्पिटल में, जिन्होंने पुलिस की वर्दियां पहनी हुई है, जबकि रेस्क्यू जरा ये भी कहते हैं कि इसमें 1 से 2 मजीद भी जख्मी है, तहम उन्हें अभी तक हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया गया है। मेरी बात हुई थी SSP ईस्ट पीर मोहम्मद शाह से, तो उन्होंने ये बताया, उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया है
कि पहले उस पुलिस की पिकेट को निशाना बनाया गया, 10 बम फेंका गया पुलिस मोबाइल पर, और फिर उसके बाद जो मुल्जिमान घात लगाए बैठे थे उन्होंने जब पुलिस की दूसरी मोबाइल उस स्पॉट पर आ रही थी तो फिर उससे भी निशाना बनाया है, जिसमें कैजुअल्टीज हुई हैं और उनका कहना है कि इलाके को कॉर्डन कर लिया गया, वहां पर सर्च ऑपरेशन की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। तो तलहा, इस वक्त इलाके की सूरत हाल जैसे आपने बताया, सर्च ऑपरेशन हो रहा है, तो पुलिस भी वहां पर पहुंची है क्या? इस वक्त पुलिस मजीद इकदाम कर रही है इस इलाके में? जो मेरी हाई ऑफिशियल से बात हुई है, जिनमें एसएसपी पीर मोहम्मद शाह और एसपी लांडी फैसल नूर शामिल थे, उनका कहना है कि फौरी तौर पे तो जो एहलकार निशाना बने थे उसका उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है। उसके अलावा रेंजर्स की भी भारी नफरी इस मौके पर पहुंची है, इतराफ की गलियों को भी रेंजर्स से जो है वो सराउंड किया है। और मजीद इस वक्त वो ये कह रहे हैं कि मैंने जब उनसे मजीद पूछा कि स्ट्रेटेजी क्या होगी तो उनका कहना था कि अभी हम अपने एहलकारों को देख लें और फिर उसके बाद एक सर्च ऑपरेशन यहाँ पर किया जाएगा। ताहम इस वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी जरूर मौजूद है, क्योंकि इसकी आवाज, धमाके की आवाज भी सुनी गई थी और जो फायरिंग की आवाज है उसके बायस भी लोगों में खौफ व हरास है। जी तलहा, ये क्या इस बार में क्या पता लगा कि कितने अफराद जख्मी हुए इन 2 हमलों में? जुनेद, अब तक के 6 अफराद की डेड बॉडीज जो पहुंची हैं जिन्हें हॉस्पिटल में तमाम के तमाम पुलिस एहलकार हैं, वर्दियां इन्होंने पहनी हुई हैं। जबकि इतलात ये है, रेस्क्यू जरा ये बताते हैं कि 2 से 3 अफराद ऐसे भी हैं जो कि राहगीर भी थे, वो भी इसकी जद में आए, जबकि मजीद 1 से 2 पुलिस एहलकार भी इसकी जद में आए हैं जिनके जख्मी होने की इतलात है। तमाम अभी तक उन्हें किसी हॉस्पिटल से उनके पहुंचे जाने की इतलात नहीं आई है। रेस्क्यू जरा का कहना है कि फौरी तौर पर उन्हें करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था और इसके बाद जो है वो उन्हें दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तलहा हाशमी। इस वाक़े से मुतालिक आपको मजीद भी आगाह करते रहेंगे। फिलहाल बुलेटिन में कुछ दीगर खबरों की बात करते हैं। ओगरा करप्शन केस में वजारत दाखिला ने अकील करीम डेडी और MD सोईद सदरन समेत 9 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिए हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक ओगरा करप्शन केस में जिन मुल्जिमान के मुल्क छोड़ने पर पाबंदी आयद की गई है उनमें ओगरा के अफसर जवाद जमील, साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर सोईद सदरन रशीद लोन, सोईद सदरन गैस के MD जोहेर सिद्दीकी, सोईद सदरन के साबिक MD अजीम इकबाल सिद्दीकी, जिया, सोईद सदरन के जनरल मैनेजर फाइनेंस सैयद अरसलान, सोईद सदरन और नॉर्दर्न के बोर्ड रुकन मिर्जा महमूद और डिप्टी MD यूसुफ जे अंसारी शामिल हैं। और अभी वक्त हुआ है न्यूज अपडेट का। Geo News updates are brought to you by Protects your engine performance. Hamelin. Protect what matters. कराची के इलाके लांडी में महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद के घर के बाहर पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम से हमला, 6 पुलिस एहलकार जाम बहक। सऊदी अरब में होने वाले ट्रैफिक हादसे में 5 पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन जाँ बहक हो गए। और शाम में खाना जंगी का मसला हल करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन नुमाइंदों का बाकायदा इजलास स्विट्जरलैंड में शुरू हो गया। We protect what we love. Just as Haviland with Deposit Shield protects vital engine parts. For better engine performance, better fuel economy, and a better environment. Protect what you love. Haviland. Protect what matters. Geo Sports is brought to you by लीमू की सुपर पावर, 3 रुपए की सुपर बचत, लेमन मैक्स लॉन्ग बार, चिकनाई की लंबी छुट्टी। दोहा टूर्नामेंट की फाते विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान सना मीर का कहना है कि दोहा टूर्नामेंट में सह मुल्की सीरीज जीतकर बहुत खुश है, इससे T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में मदद मिलेगी। लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सना मीर ने कहा कि जनूबी अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को शिकस्त देना टीम स्पिरिट का सबूत है। T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका और आयरलैंड की टीमें हमारे ही पूल में शामिल हैं। हमें उन दोनों टीमों पर नफसियाती बर्तरी हासिल हो गई। बहुत अच्छी तैयारी मिली है। दोनों जो हमारी वर्ल्ड कप में ओपोनेंट टीम्स हैं, साउथ अफ्रीका और आयरलैंड, उन दोनों के साथ खेलने का मौका मिला है। उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे हमें बैठ के बात करने का मजीद मौका मिलेगा। टीम की मैनेजर आयशा अशर ने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी लड़कियां ऐसी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगी।
और पेशावर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इमरान खान ने अरबाब नियाज स्टेडियम में अंडर 17 टैलेंट हंट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर शाहिद आफरीदी भी मौजूद थे। देखते हैं इस बारे में नौमान खान की रिपोर्ट। अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम पेशावर में तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान ने क्रिकेट टैलेंट हंट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। टैलेंट हंट प्रोग्राम में क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि क्रिकेट टैलेंट हंट प्रोग्राम से खैबर पख्तूनख्वा और फाटा से ऐसा टैलेंट सामने लेकर आएंगे जो दोबारा वर्ल्ड कप जीत कर दिखाएंगे। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये इब्तिदा है कि हम पख्तूनख्वा में एक मिसाली टैलेंट हंट कैंपेन करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ से ऐसे खिलाड़ी निकालेंगे जो कि पाकिस्तान टीम को मजबूत करेंगे। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि साजिद शाह, फजले अकबर, अख्तर सरफराज मेरे साथ काफी क्रिकेट खेले, इन्होंने यही कहा है मुझे कि जितना टैलेंट माशाल्लाह फाटा के अंदर इन इलाकों में है, इतना टैलेंट पूरे पाकिस्तान में नहीं है। इफ्तिताई तकरीब के मौके पर 2000 से ज्यादा नौजवान खिलाड़ी अपना हुनर आजमाने के लिए अरबाब नियाज स्टेडियम में मौजूद थे। नौजवान खिलाड़ियों ने टैलेंट हंट प्रोग्राम के निकात को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए इनको अपने टैलेंट के इजहार का भरपूर मौका मिलेगा। ये बहुत अच्छा है, हमें यहाँ पे अपने टैलेंट दिखाने के लिए मौका मिला है। हम इंशाल्लाह इसे ज़ाया नहीं करेंगे और हम पूरा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। इस टैलेंट हंट का बहुत अच्छे तरीके से इनेकाद किया है। इंशाल्लाह इसी पेशावर से पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम का सिलेक्शन होगा। मुंतजमीन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और फाड़ा से बासलाहियत खिलाड़ियों की 8 टीमें मुंतखब की जाएंगी जिनको बैनुल-अक़वामी सतह के खिलाड़ी बतौर कोचेस ट्रेनिंग देंगे। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ नौमान खान, जियो न्यूज, पेशावर। मत समझो हमने बुला दिया, मत समझो हमने बुला दिया। रोजनामा जंग के बानी और मीर सहाफत मीर खलीलुर रहमान की 22वीं बरसी निहायत अकीदत और एहतराम से मनाई गई। मीर सहाफत मीर खलीलुर रहमान की 22वीं बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई गई। इस मौके पर कराची में सहाफत और जंग ग्रुप से वाबस्ता मुलाजमीन ने सोसाइटी कब्रिस्तान में उनकी कब्र पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की गई। मीर खलीलुर रहमान का नाम सहाफती दुनिया में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उनकी सहाफत हमेशा नस्ल, जबान और तासुबात से आजाद रही। मीर खलीलुर रहमान की कामयाबियों के पीछे उनकी सख्त मेहनत के अलावा आजिजी और इनकिसारी भी हमेशा कारफरमा रही। रोजनामा जंग के बानी और मीर सहाफत मीर खलीलुर रहमान का नाम सहाफती दुनिया में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आज उनकी 22वीं बरसी मनाई जा रही है। उनकी सहाफत हमेशा नस्ल, जबान और तासुबात से आजाद रही। यार मैं तेरी गलियों पे वतन के जहां चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। जो ना बुझे मर के दम, जो ना बुझे मर के दम, ऐसी शम्मा को जला दिया, मत समझो हमने बुला दिया। उर्दू सहाफत की तारीख जंग अखबार और इसके बानी मीर खलीलुर रहमान के जिक्र के बगैर अधूरी है। उर्दू अखबार और जराइद को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का सहरा जिन शख्सियात को जाता है, इनमें सफ़े अव्वल नाम मीर खलीलुर रहमान का है। आपको बिलाशुबा कारवान सहाफत का मीर कहा जा सकता है। 1940 की दिहाई में जहां दूसरे जंग अजीम के शोलों की तपिश यूरोप से निकलकर एशिया में महसूस की जा रही थी, वहीं करारदाद लाहौर की मंजूरी के बाद तहरीक पाकिस्तान अपने जोबन पर थी। इस दौर में वर्ल्ड वॉर से आगही और तहरीक पाकिस्तान के मुखालिफिन से लड़ने वाले अखबार का नाम जंग रखा गया, जिसकी खबरों में आज़ाद वतन की जुस्तजू और इदारियों में पाकिस्तान के नकूश झलकते थे। आज़ाद वतन की ख्वाहिश की सजा के तौर पर मीर साहब को सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। क़याम पाकिस्तान के बाद मतरूका अमलाक की अलॉटमेंट बेधड़क हो रही थी, क्लेम पर क्लेम भरे जा रहे थे, लेकिन मीर साहब ने हुकूमत पाकिस्तान से अपनी खिदमात का सिला नहीं मांगा, बल्कि अखबार चलाने के लिए कराची में बंस रोड पर वाक़ एक कमरे में जंग का दफ्तर कायम किया। आपकी मेहनत के नतीजे में जंग अखबार तरक्कियों की बुलंदियों को छूकर जंग ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस में तब्दील हुआ, जिसके तहत उर्दू और अंग्रेजी जबान के मजीद अखबारात शाया होते चले गए।
मीर खलीलुर रहमान ने उर्दू सहाफत को नए रंग ढंग से मुतारिफ कराया। बैरून मुल्क दौरों के दौरान आप सहाफती टेक्नोलॉजी का बतौर खास मुशाहिदा करते और कोशिश करते कि अपने इदारे में भी इसका इस्तेमाल किया जाए। मीर साहब ने 7 अशरों कबल जिस पौधे की आबियारी की, आज वो एक तनावर शजर सायादार बन चुका है। और जियो न्यूज के शहीद रिपोर्टर वली खान बाबर के कत्ल का मुकदमा सेशन कोर्ट में चलेगा या इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में? फैसला 1 फरवरी को सुनाया जाएगा। वली खान बाबर कत्ल केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट जेल शिकारपुर में हुई। मुल्जिमान के वकील सलमान मुजाहिद ने दरखास्त दी कि ये मुकदमा इंसदादी दहशतगर्दी के दायरे में नहीं आता, लिहाजा केस सेशन कोर्ट मुंतकिल किया जाए। वकील इस्तगाजा अब्दुल हकीम बजरानी ने कहा कि ये मुकदमा दहशतगर्दी का ही है, इसलिए फैसला इसी अदालत में होना चाहिए। जज मुश्ताक अहमद लागारी ने कहा कि मुकदमा किस अदालत में चलेगा, ये फैसला 1 फरवरी को सुनाया जाएगा। कालादम GSN मुतहदा महाज की अपील पर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल की गई। बेशतर कारोबारी मराकज बंद रहे, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम रहा। हड़ताल तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस और सिंध की तकसीम से मुतालिक बयान